क्यों रखा गया? संत महापुरुषों की संगति को सत्संग क्यों कहा गया? संतों की वाणी को सुनने को सत्संग क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कि संत महापुरुष के सानिध्य के अलावा हमारा जितना संग होता है वो सब झूठ होता है, वो सब मिथ्या होता है। और संत का जो संग होता है, संत के संग में जो हमें मिलता है, संत के संग में जो हम सीखते हैं, वही केवल सच होता है। आप कहें कैसे? इसका सीधा सा मतलब है, मिथ्या की परिभाषा ही है कि जो सच जैसा दिखाई दे किंतु सच न हो उसको मिथ्या कहा जाता है। तो बात समझनी है, मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। मिथ्या का मतलब होता है जो सच के जैसा दिखाई देता है किंतु सच नहीं होता है, उसको वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि जगत सत्यम ब्रह्म मिथ्या। तो कुछ लोग शब्दकोश में शब्द के अर्थ को न जानने के कारण मिथ्या का मतलब कह दिया झूठ। मिथ्या अलग चीज है, झूठ अलग चीज है। झूठ उसे कहते हैं जो बिल्कुल गलत है, अब मिथ्या उसे कहते हैं जो सच के जैसा दिखाई तो दे लेकिन वह झूठा हो, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे हम लोग विज्ञान की भाषा में दो शब्द पढ़ते हैं, क्षितिज और अंतरिक्ष। अंतरिक्ष तो खैर होता है जहां पर दो शक्ति का मिलन हो, दो पिंड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जहां मिलन हो उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। और क्षितिज किसे कहा जाता है? क्षितिज कहा जाता है जहां पर धरती और आसमान की मुलाकात होती हो, उसको क्षितिज कहा जाता है। तो क्या पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कहीं है जो धरती और आकाश की मुलाकात हो? लेकिन आप एक ऐसे जगह पर चले जाइए जहां सुनसान हो, कोई वृक्ष पौधा ना हो, पूरा खाली का खाली हो, और एक जगह पर खड़े हो जाइए, उसके बाद एकदम सुनसान जगह में निहारने की कोशिश कीजिए, तो क्या पता चलता है? 2-4 किलोमीटर के बाद ऐसा लगता है कि धरती और आसमान क्या हो गया है, मिल गया है, सट गया है। तो दिखाई तो देता है, नजर को दिखाई दे रहा है कि धरती और आसमान क्या हो गया, सट गया है। लेकिन क्या हकीकत में वो सटा है? हकीकत में सटा नहीं, केवल नजर को प्रतीत होता है कि सट गया है। तो जिस जगह पर सटा है नहीं किंतु नजर को प्रतीत हो रहा है कि धरती और आसमान सट गया है, साहित्य की भाषा में उसी सटे हुए जगह को क्षितिज कहा जाता है। जैसे एक मृग मरीचिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी गर्मी का महीना है, बैसाख और ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप में हम इस रोड पर निकलते हैं तो अपने नजर के सामने से 20-25 कदम की दूरी पर झिलमिलाता हुआ कुछ दिखाई देता है। उसको मृग जब अपने नजर से देखता है तो उसे लगता है कि शायद पानी चल रहा है, और उसकी तलाश में उसी झिलमिलाती हुए चीज की तरफ मृगा लपकता है कि जाते हैं दौड़ करके, प्यास लगी है, वही पानी है, पी लेंगे। लेकिन वहां नजदीक पहुंचता है तो वहां क्या पता चलता है कि तो पानी समझ करके आए थे, लेकिन ये तो धूप की लो एकदम झिलमिला रही है। फिर उसको आगे 25 कदम में झलकता है कि फिर झिलमिला रहा है। उस झिलमिलाते हुए चीज को पुनः वह समझता है कि पानी ही शायद लहर रहा हो, फिर वह दौड़ लगाती है। इसी तरह से धूप के लौ को पानी समझ करके जो वह मृगा उसे दौड़ता है, इसीलिए उसको मृग मारीचिका कहा जाता है, या उसी दौड़ को मृग तृष्णा कहा जाता है। तो मृग की दृष्टि से जो पानी झलकता है, उसको नजर में पानी तो झलकता है किंतु वह पानी नहीं होता है, इसलिए मृग तृष्णा को, मृग मरीचिका को मिथ्या कहा जाता है। सीधी सी बात समझिए, झूठ का मतलब होता है जो बिल्कुल गलत हो, और सच का मतलब होता है जो गलत नहीं हो।
लेकिन सच और झूठ के बीच की जो रेखा है, जो सच प्रतीत तो होता हो किंतु उसका अस्तित्व झूठ हो, उसको मिथ्या कहा जाता है। संसार के जितने संग हैं, चाहे वह पति पत्नी का संग हो, बेटे बेटी का संग हो, रिश्ते नाते का संग हो, दुनिया में और किसी का संग हो, वो क्या है? सच है कि मिथ्या है? क्या है वो? बोल दीजिए ना आप ही लोग। मिथ्या है। इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि आप सत्संगी हैं तभी आपके लिए मिथ्या है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आप रामायण मानते हैं, गीता मानते हैं, वेद मानते हैं, पुराण मानते हैं तभी मिथ्या है। जो नहीं मानता उसके लिए सच है, ऐसा नहीं है। धरती पे जितने भी मनुष्य जन्म लिए, चाहे वो सत्संग को मानता है कि सत्संग को नहीं मानता है, वेद पुराण गीता कुरान राम रहीम किसी को मानता है कि नहीं मानता से कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि वो जन्म लेकर के आया है और 60 साल 70 साल 80 90 100 साल जो भी धरती पर वो गुजारता है, धरती पर जिन जिन प्राणी से पदार्थ से उसका संबंध जुड़ता है, ये 60 बरस 70 80 बरस के लिए लगता तो उसको है कि ये संबंध जोड़ लिए तो सब दिन मेरे पास रहेगा। लेकिन अंत में होता क्या है? मृत्यु का एक झटका लगता है और झटका लगने पर जैसे ही आंखें बंद होती है, संसार का जोड़ा हुआ अपना माना हुआ कौन चीज अपने साथ में रह जाता है? धन रहता है, पद रहता है, प्रतिष्ठा रहती है, रिश्ते नाते रहते हैं, क्या रहता है साथ में? ये शरीर जिसे हम अपना मान मान करके जी रहे, यह तक भी साथ में नहीं रह पाता है। तो जिन संबंधों को हम 60 70 80 साल तक अपना मान करके जिए, अब मृत्यु का एक झटका लगा और एक ही झटके में सब चीज समाप्त हो गया, तो उसको सच कहा जाएगा कि मिथ्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? वो मिथ्या कहा जाएगा। क्योंकि 60 70 वर्ष तक जिसको हम सच मानते आ रहे थे, मृत्यु के एक झटके ने उस सब को क्या कर दिया? झूठा कर दिया। तो जो झूठा जैसा था किंतु 80 बरस 90 बरस 100 बरस तक जो हमें सच के जैसा लगा, किंतु उसकी वास्तविकता झूठ थी, इसीलिए उसको मिथ्या कहा जाता है। तो जब तक दुनियादारी और प्राणी पदार्थों की संगति में हम अपने जीवन को जोड़े रखते हैं, इसका मतलब अभी तक हम मिथ्या संग, झूठ संग नहीं कहिए उसको, मिथ्या संग कहिए, मिथ्या संग कर रहे थे। लेकिन जब आप किसी चेतना संपन्न गुरु के शरण में आते हैं, किसी संत के शरण में आते हैं और उस संत की वाणी को सुन करके जो आत्मा आपसे कभी नहीं छूटेगी, जिसके संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चौक्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः अजो नित्यो शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मृति वा कदाचिन्न भूत्वा भविता वा न भूयाः अजो नित्यो शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि एक तत्व जो आपके भीतर में बैठा हुआ है, जिसको नैनं छिदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से चाह करके भी शस्त्रों से उसे काट नहीं सकते, उसको अग्नि में जला नहीं सकते। वह एक ऐसा तत्व है जिसको पानी में आप गला नहीं सकते। वह एक ऐसा तत्व है कि चाह करके भी उसे मिट्टी में दफनाया नहीं जा सकता। वह एक ऐसा तत्व है कि हवा उसको उड़ा नहीं सकती। वह एक ऐसा तत्व है जिसको वायु अवशोषित नहीं कर सकता, पानी गला नहीं सकता। उस तत्व को आत्म तत्व कहा जाता है, जो जब तक आपके शरीर में बैठा हुआ है, वह सत्य, वह राम, वह कृष्ण, वह बुद्ध, वह कबीर, जो भी उसका नाम अपनी अपनी आस्था के अनुसार जो कुछ भी आप नाम रखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम तो व्यक्ति अपनी सुविधा से रखता है ना। पानी को कोई अपनी सुविधा से वाटर कहता है, कोई अपनी सुविधा से पानी कहता है, कोई अपनी सुविधा से उसको जल कहता है, कोई अपनी सुविधा से उसको नीर कहता है, कोई अपनी सुविधा से उसको आब कहता है। तो पानी कहे, जल कहे, वाटर कहे, आव कहे, नीर कहे, कुछ भी कहे, पीने से क्या होगा? प्यास ही ना बुझेगी। अब कोई वाटर कह करके पानी पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कोई जल कह करके पानी पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। कोई आव कह करके पानी पिएगा तो उसको प्यास नहीं बुझेगी।
कोई नीर कह के ही पानी पिए तो क्या उसकी प्यास नहीं बुझेगी? पानी मूल चीज है, जल तत्व मूल चीज है। उस जल को कोई अपनी भाषा में, जो भाषा में उसको पुकारने के लिए आता है पुकारे ना। उसी तरह से जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, जो सबके हृदय में निवास कर रहा है, उस हृदय निवासी परमात्मा को आपको जिस नाम में सुविधा होती है, जिस नाम से उसे पुकारना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल उस परम तत्व का भजन कीजिए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा, उसी से आपका कल्याण हो। उसका नाम क्या रखते हैं आप? शिव कह करके भजने में अच्छा लगता है, कहिए उसको। राम कह करके ही उसका भजन करने में आपको अच्छा लगता है, कहिए, क्या फर्क पड़ता है? कृष्ण कह करके ही उस ईश्वर का स्मरण करने में आपको अच्छा लगता है, कहिए। लेकिन जो परम तत्व जो आपके भीतर में बैठा हुआ, जिसके बदौलत ही आप सांस ले रहे हैं, जिसके कारण ही आप देख पा रहे हैं, जिसके कारण ही आप सुन पा रहे हैं, जिसके कारण ही आप चल पा रहे हैं, वही तत्व जो आपके भीतर में बैठा हुआ है, उसी को ईश्वर, परमात्मा, आत्मा जो भी कह दिया जाए, बस वही शाश्वत तत्व है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि पैर चल रहा है, कुछ लोगों को, अधिकांश लोगों को यही भ्रम होता है कि आंख देख रही है, पैर चल रहा है, हाथ काम कर रहा है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहा है। तो जिन लोगों को यह भ्रम होता हो कि आंख देख रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, तो उन लोगों को एक बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि मुंह बोल रहा है, तो जब कोई आदमी मर जाता है तो मुंह बचा ही रहता है कि मुंह कहीं हरिद्वार चला जाता है? आए? हंसते क्यों है बाबा यार? हरिद्वार जाता है, हाँ। तो जब आदमी का प्राण छूटता है, यानी जिसको हम मृत्यु कहते हैं, किसी की मृत्यु हो जाने पर आंख उसकी रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन देख पाता है वो क्या? कान पास में ही रहता है ना, लेकिन सुनाई देता है। हाथ पास ही रहता है, लेकिन हाथ कोई कर्म नहीं कर पाता है। पैर पास ही रहता है, लेकिन कोई चल नहीं पाता है। मतलब जितनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां है, सब पास में ही है, लेकिन सब एकदम शिथिल हो गया है, कोई किसी काम का नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हाथ तो बचा हुआ है, हाथ के माध्यम से जो काम करवा रहा था भीतर में बैठ करके, वो काम करवाने वाला क्या हुआ? चला गया। कान पास में है, लेकिन कान के पीछे बैठ करके जो कान के माध्यम से सुनवा रहा था, वो सुनने वाला क्या हो गया? चला गया। आंख पास में बचा हुआ है, किंतु आंख के पीछे बैठ करके जो इस आंख के माध्यम से दुनिया को देख रहा था, वो क्या हो गया? चला गया। तो क्या चला गया? जो चला गया उसी के लिए चार आदमी जब कांधे पर उठाता है तो पीछे से पूरे गांव वाले पुकारते जाता है, राम नाम सत्य है। तो जो राम नाम सत्य है वो अयोध्या वाला की भीतर वाला? जीवन में कभी सुने नहीं, सुन पाए, किसी ने सुनाया नहीं। घर में, परिवार में बच्चे की जन्म से लेकर के जब तक उसकी आखिरी सांस चलती है, तब तक उसको यह शब्द सुनने भी नहीं दिया गया कि राम नाम सत्य है। कोई अचानक किसी के कान में जाके कहे भी कि राम नाम सत्य, तो लाठी से पीट देगा वो। दिमाग खराब है। अभी तो हम देखने में हट्टा कट्टा है, जवान है, अभी हमको राम नाम सत्य कह रहा है, अब सगुन वाला शब्द काहे बोलता है? कहेगा ना। जिस चीज को जीवन के आखिरी क्षण में आपको जरूरत पड़ेगी, कभी उस शब्द से आपको संगति तक नहीं करने दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास इसी बात को कहते हैं कि माता पिता हमारे आदरणीय हैं, लेकिन माता पिता जन्म देकर के हमारा पेट किस तरह से भरे, और अपने पेट भरने के साथ साथ हम लोगों का भी, सब पूरे परिवार का पेट किस तरह से भरे, माँ बाप इतना ही सिखा पाता है। गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो माता पिता बाल कहीं बुलावा,
उदर भरे सोई काज सिखावा। माता पिता के जन्म देने के बाद माता पिता अपने बच्चे के प्रति इतनी ही भूमिका समझता है कि बच्चे को जन्म दे दिए, थोड़ा खेलने कूदने की उम्र पार हुई, तो बस अब इसको इतना ही सिखाना है कि बेटा पढ़ लिख करके किसी तरह नौकरी करो, कोई ऐसे पद पर पहुंचो कि तू अपना भी जीवन बढ़िया से गुजर बसर कर लो, हम बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे तो हम लोगों का भी गुजर बसर बढ़िया से हो जाए। इतना भर कोई व्यक्ति कर ले तो समझ लेता है कि मानव जीवन है सफल हो गया। मोछ में घी लगा करके एकदम बैठता है ना जी। लेकिन यदि इतना ही जीवन सफल है तो ये तो जब तक व्यवहारिक जीवन है, शारीरिक जीवन है, तब तक की जीवन की सफलता आपने हासिल कर ली। लेकिन जिसके बदौलत अभी तक आप सांस ले रहे थे, जिसके बदौलत आप इस दुनिया में जीवित कहलाते थे, जिसके रहने के कारण अभी तक आप किसी के नाना, किसी के दादा, किसी के मामा, किसी के काका, कोई गुरु, कोई चेला बना हुआ है, जिसके चले जाने पर सब कुछ लाश हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उस परम तत्व की सेवा आपने कब किया? इस आंख की सेवा आपने की, इस कान की सेवा आपने की, इस पैर की सेवा आपने की, इस हाथ की सेवा आपने की, इस शरीर, संसार और संबंध की सेवा आपने की। लेकिन जिसके बदौलत यह पूरा जीवन टिका हुआ है, जिसके चले जाने पर तब आप सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है, उस परम तत्व की सेवा आपने कब की? ये तो चिता पर लेटे लेटे, ठठड़ी पर लेटे लेटे अंतिम बार, पहली बार जीवन में सुन ही रहे हैं कि राम नाम सत्य है। वो भी तब सुनाया जा रहा है जब सुनने वाला अब बचा नहीं है, वो चला गया है। यह सत्संग आपको उसी तत्व से जोड़ना चाहता है कि जो जीवन के आखिर में आपको पढ़ाया जाएगा। अरे भाई, पढ़ना तो आपको पहले में चाहिए, लेकिन पढ़ रहे तब जब पढ़ने वाला गायब हो गया। अच्छा, एक बात आप समझाइए कि किसी विद्यार्थी को जीवन भर हिंदी पढ़ाया जाए, 1 साल तक हिंदी पढ़ाया जाए, उसको कंठस्थ करवा दिया जाए, अब परीक्षा हॉल में बैठने जाए तो उसको अंग्रेजी का क्वेश्चन थमा दिया जाए, वो विद्यार्थी पास करेगा कि फेल करेगा? पक्का विश्वास है फेल कर जाएगा। तो जिंदगी भर जो हमें सिखाया गया बचपन से लेके कि दुनिया नाम सत्य है, रिश्ता नाम सत्य है, जमीन नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, बेटा नाम सत्य है, पत्नी नाम सत्य है, धन दौलत नाम सत्य है, बैंक के बैलेंस नाम सत्य है, एटीएम पेटीएम सत्य है, चेकबुक सत्य है, खाता खेसरा केवाला सत्य है, अब सर्वे हो रहा है तो मोटेशन सत्य है। ये सारा चीज जीवन भर समझाया गया, पढ़ाया यही गया। जब आखिरी बार धर्मराज के यहाँ परीक्षा देने जा रहे हैं जीवन की, तो उस समय चीट पकड़ाया जा रहा है कि राम नाम सत्य है, पास करेंगे कि फेल? आए, इसमें नहीं बोलिएगा। इस जीवन के परीक्षा में पास होंगे कि फेल? फेल करना होगा। जीवन के परीक्षा में भी फेल न करना पड़े, इसके लिए साधु संत गुरुजनों के वचनों को हमें कभी कभी सुनना चाहिए। वैसे मौका तो लगता नहीं है, तो किशुन साहब की कृपा है कि कभी कभी लकड़ा खोल में संत गुरुजन आ जाते हैं। फिर भी इतनी व्यवस्था करने के बाद भी पंडाल खाली रहे। मैं तो यहाँ था नहीं, छत्तीसगढ़ में था, और मुझे सूचना मिली थी कि अगल बगल में कहीं खेसारी ना लाया था। मैं बिहार में नहीं था उस समय, छत्तीसगढ़ में उस समय मेरा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन यहाँ से कुछ जब लोग, यहाँ हमारा कर्म स्थान यही है, तो सूचना मिलेगी कि नहीं मिलेगी कि आपके इलाके में फलाना फलाना आ रहे हैं, लोग की भीड़ कितना होगी? मत पूछिए, 1 इंची जगह नहीं। इसी तरह बैठने के लिए भी दिया गया था कि नहीं गए हो, देखे होंगे ना। टूट गया था। क्यों? उस जीवन के कौन परीक्षा में वो काम देगा? वो केवल हुड़दंगबाजी है, मनोरंजन, थोड़ी देर के लिए मन की भावना को भड़काना।
युवाओं के दिल और दिमाग में एक उत्तेजना पैदा करना, ऐसी ऐसी भाषा लोगों के कान तक पहुंचाना जिस भाषा को सुनने कोई भी व्यक्ति अपने माँ बहन बेटी के साथ वो सब भाषा सुन पाएगा? जरा सा भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो सब जैसे जैसे भाषा का प्रयोग करता है, जैसे जैसे शरीर की एक्टिविटी करता है, कोई भी समझदार व्यक्ति अपने माँ बहन बेटी के साथ न उस तरह के दृश्य को देख पाएगा न उस तरह के शब्दों को सुन पाएगा, सुनेगा। संस्कार यदि होगा तो संस्कार हीने हो, पूरा संस्कार को बेच करके ही कहीं शुद्ध भरना रख दिया हो तो बात अलग है। जो भी है बोलिए सदगुरुदेव की। खैर वो मेरा विषय नहीं है। मूल बात मैं ये कहना चाहता था कि जिसकी जरूरत मनुष्य को है उसको यदि हाथ पकड़ पकड़ के पैर पकड़ पकड़ करके प्रेम से बुला बुला करके निमंत्रण दे दे करके भी लोगों को सुनाना चाहता है, एक कट्ठा के पंडाल भी भरा हुआ नहीं है। और जिस चीज की जरूरत मनुष्य को है नहीं, केवल उत्तेजना है, केवल वासना है, उस चीज से लाभ किसी को कुछ है नहीं, उस चीज के पीछे दुनिया कितनी दीवानी। तो इस पर मुझसे लोग टिप्पणी भी करते, पूछते हैं कि साहब कहीं नाच सिनेमा तमाशा होता है तो वहां पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, सत्संग होता है, ये इतना अच्छा चीज है, तो यहाँ पर इतना आदर और प्रेम से बुलाने के बावजूद भी लोगों की भीड़ क्यों नहीं होती? तो उनको मैं एक जवाब दिया करता हूँ, संत गुरुजन जवाब सब देते हैं। वो जवाब क्या है कि आप किसी हाट बाजार जाते हैं, उस हाट बाजार में आलू टमाटर बैगन धनिया बेचने वाला भी कहीं दुकान होता है ना, और उसी के बगल में एक सोना चांदी और हीरा बेचने वाला भी दुकान होता है। तो टमाटर बैगन धनिया वाले दुकान पर भीड़ ज्यादा होगी कि सोना चांदी वाला दुकान पर? क्यों? क्योंकि उसको खरीदने की जरूरत भी सबको है और साथ साथ वो सस्ता है ना। इतना सस्ता है कि उसको हर कोई खरीद सकता है, लेकिन सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदने की क्षमता सबके पास नहीं होती है। सोने चांदी हीरे जवाहरात की दुकान पर जाने के लिए व्यक्ति के पास पूंजी चाहिए, संपत्ति चाहिए। जिसके पास संपत्ति है, जिसके पैकेट में पूंजी है, वही सोने चांदी और हीरे की दुकान पर जाता है, और जिसके पास थोड़ी बहुत भी पूंजी होता है वह भी साग के दुकान पर, वह भी बैगन टमाटर की दुकान पर, वह भी सब्जी के दुकान पर आसानी से जा सकता है। इससे इसका ये मतलब नहीं है कि सब्जी के दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है और हीरे के दुकान पर कम भीड़ होती है तो हीरे का कीमत घट जाएगा या आलू बैगन का कीमत बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उसी तरह से जो सत्संग को खरीदने की, सत्संग को समझने की क्षमता सबके पास नहीं होती। गाना कोई सुन सकता है, नाच कोई देख सकता है, सिनेमा तमाशा कोई देख सकता है, सुन सकता है, उसको पचा सकता है, लेकिन सत्संग को सुनने समझने और पचाने की क्षमता चाहिए। सत्संग को वही व्यक्ति सुन सकता है, सत्संग को वही व्यक्ति समझ सकता है, सत्संग को वही व्यक्ति अपने जीवन में आचरण में पचा सकता है जिस व्यक्ति के पास संस्कार की पूंजी होगी, जिस व्यक्ति के पास पुण्य की पूंजी होगी, जिसको जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा कि स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वासो नैव जायते, कि जिस व्यक्ति के पुण्य कमजोर होंगे, जिस व्यक्ति का संस्कार कमजोर होगा, वह सत्संग की बातों को सुन नहीं सकता है, और सुन भी लिया कदाचित तो उसको समझ नहीं सकता है। समझा ही नहीं तो फिर वो चलने की बात तो ही कोसों दूर है, चलेगा कैसे? तो स्वल्प पुण्यवतांग राजन विश्वासो नैव जायते, जिसके पुण्य कमजोर होंगे, संस्कार कमजोर होंगे, वह सत्संग की बातों को न सुनने में रुचि लेगा, न समझने में रुचि लेगा, न करने में रुचि लेगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी भाषा में अलग ढंग से सजाते हुए कहा है, जैसे जन्म जन्म के पाप से
हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि आपके आगे में 56 प्रकार का भोजन परोस करके रख दिया जाए थाली में, बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन। लेकिन जिस समय आपके सामने में अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे पकवान बना करके थाली में रखी गई है, उस समय में संयोग से आपको बुखार चढ़ गया। कोई भी बुखार, सामान्य बुखार हो कि काला जार, मलेरिया, कोई भी हो, बुखार की पीड़ा आपको चढ़ी हुई है, तो आपके सामने में जो स्वाद वाला अच्छा अच्छा भोजन रखा गया है, वो बुखार के समय में खाने में कैसा लगेगा जी? और जगह तो सुने बढ़िया नहीं लगा, लखरा खोल वाला बतावे कैसा लगेगा? नहीं ठीक लगता है। अच्छा, तब तो मैंने पूरे दुनिया जैसा लकड़ा खोल भी है कि बुखार लगने की स्थिति में कितना भी अच्छा भोजन परोस करके सामने में रख दिया जाए, वो भोजन अच्छा नहीं लगता है। इसका क्या मतलब? भोजन खराब है, इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर खराबी है ना? भोजन में तो स्वाद भरा है, लेकिन स्वाद भरा हुआ भोजन भी हमारे भीतर जाने पर यदि हमको तीता महसूस हो रहा है, इसका ये अर्थ कदापि नहीं निकाला जाएगा कि थाली का जो भोजन है वो बेकार है। इसका ये अर्थ निकाला जाएगा कि थाली के अंदर का भोजन तो स्वादिष्ट है, वस्तुतः खाने वाले के मुंह में ही कोई खराबी है, जिसके कारण से उसको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह से सत्संग तो सदैव अच्छा होता है, भक्ति की बातें तो सदैव अच्छी होती है, ज्ञान की बातें सदैव अच्छी होती है, लेकिन किसी के सामने में हमारे आदरणीय किशुन साहब जी के द्वारा, आदरणीय शंभू बाबू के द्वारा साल में 2 साल में कभी कभार यदि ये सत्संग के, भक्ति के, ज्ञान के उत्तम उत्तम व्यंजन परोस करके रख दिया जाए, फिर भी किसी को अच्छा न लगे, तो समझ में आना चाहिए कि उसी के अंदर कोई खराबी है। वस्तुतः सत्संग कभी खराब नहीं होता है, भक्ति कभी खराब नहीं होती। ये भक्ति तो पापी से पापी का उद्धार कर देता है। ये सत्संग तो आदमी के जीवन में जब प्रवेश करता है तो इसके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को संवार देता है। तो सत्संग, गोस्वामी जी कहते हैं कि जन्म जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुने। जिसके चित्त में अनादि काल से पाप, विकार, वासना भरा पड़ा है, उसको यह सत्संग का अमृत भी पिलाया जाए तो ये सत्संग उसको जहर की तरह लगता है। ये ज्ञान का, ये भक्ति का अमृत पिलाया जाए, ये ज्ञान का अमृत भी, भक्ति का अमृत भी उसको जहर के जैसा कड़वा प्रतीत होता है। तो मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि जिस सत्संग में आप बैठे हुए हैं, आखिर ये सत्संग है, तो फिर इसका नाम सत्संग क्यों पड़ा? इसका सीधा सा अर्थ है कि इसके अलावा हम दुनिया में जितनी संगति करते हैं, वो सारी की सारी संगति मिथ्या संगति, झूठ नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि मैंने पहले बताया कि झूठ में और मिथ्या में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? झूठ मतलब हो गया बिल्कुल निगेटिव, और सच मतलब हो गया बिल्कुल पॉजिटिव। झूठ माने ना और सच माने हाँ, लेकिन मिथ्या का मतलब हाँ और ना के बीच की जो लकीर है, उसको क्या कहते हैं? मिथ्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अब पत्नी बच्चे के साथ जी रहे, कोई कहे कि संबंध झूठा है, तो दिमाग कहेगा कि पागल है, ये झूठा है तो हम जी कैसे रहे? कहेगा कि नहीं कहेगा? कोई आवे और कहे कि ये पिता पुत्र का जो संबंध है ये झूठा है, आदमी कहेगा बड़ा गजब आदमी हूं, झूठा है तो एकदम 60 वर्ष से नींव कैसे रहा है? कहेगा कि नहीं कहेगा? तो वस्तु तो वो झूठ नहीं है, तब वो क्या है? मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? मिथ्या इसलिए है कि जिसे अब तक हम सच मान करके जीते रह रहे हैं, एक समय आएगा जिसको हम लोग भजन में गाते हैं, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुमको आवाज देगी। तो जिसको अब तक सच मान रहे हो, क्या होगा?
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिसको अब तक सच मान करके जीते आ रहे हो, उसको एक ही क्षण में छोड़ करके क्या होना पड़ेगा? चल देना पड़ेगा। जिस घर को अपना मान करके जरूर घर को छोड़ना पड़ जाएगा। जिस संबंध को अपना मान रहे थे, अब तक उस संबंध को छोड़ना पड़ जाएगा। जिस जमीन जायदाद मकान दुकान को अपना मान करके अब तक जी रहे थे, यहां तक कि जिस शरीर को अपना मान करके जी रहे थे, इस शरीर तक को क्या हो जाएगा? छोड़ना पड़ जाएगा। तो जिसको अब तक अपना मान करके जीते आए हैं और एक ही झटके में उसे झूठ मान करके छोड़ देना पड़े, उसी को वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा जाता है। तो अब तक जो हमारी संगति, संत के अलावा जो हमारी संगति होती है, वो मिथ्या संग होता है। और यहां आकर के हम उसकी संगति का प्रयास करते हैं जिसको हमें अंत में सुनाया जाता है, राम नाम सत्य है। तो अब तक तो हम इस तन का संगति किए, लेकिन तन को चलाने वाले की संगति हमें दुनिया में कोई नहीं सिखाता, केवल संत सिखाते हैं। इसलिए जो संग, जो ज्ञान हमें अपने भीतर में बैठे परमात्मा की संगति करवा दे, जो हमारे भीतर में बैठे हुए रमैया राम की संगति करवा दे, जो हमारे भीतर में बैठे परम ब्रह्म की संगति करवा दे, जो हमारे भीतर में बैठे परमात्मा की संगति करवा दे, उस संगति का ही असली नाम सत्संग है। रामचरितमानस के अंतर्गत जब ये पूछा गया भगवान शंकर से, वह आंख बंद किए बैठे हुए थे भगवान शंकर जी, तो माता पार्वती उसके सामने आती है। माता पार्वती पूछती है कि आप ये आंख बंद करके क्यों बैठे रहते? तो उसको तो चूंकि भगवान शंकर की पत्नी है माता पार्वती, तो उसे तो थोड़ा डांट टपट के भी कोई बात करने का अधिकार है। हम और आप भक्त बन करके, भगवान बन करके उसकी पूजा करते हैं, तो हम लोग हाथ जोड़ के ही खड़े रहेंगे। लेकिन वो धर्म पत्नी है, तो कभी कभी कुछ बात ताना मार करके भी पूछ सकती। तो पूछती है कि आप जो हमेशा ये आंख बंद करके बैठे रहते, क्यों बैठे रहते? भगवान शंकर ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य कुछ काम करता है तो उसके काम करने का अंतिम लक्ष्य होता है कि हमको शांति मिले। कोई व्यापार कर रहा है, कोई धन कमा रहा है, कोई खेती गृहस्थी कर रहा है, कोई नौकरी चाकरी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, पाप करे पुण्य करे, लेकिन कुछ भी करने के अंतिम लक्ष्य में वो चाहता है ये काम करेंगे तो इससे हमको शांति मिल जाएगी, यही चाहता है। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, यहां तक कि कोई शराब पीता है। शराबे पीने वाले से पूछिए शराब क्यों पीते हैं, तो एक ही बात कहेगा, क्या करें, बड़ा टेंशन। एक बोतल जब चढ़ा लेते हैं बड़ा सुकून से सो जाते हैं। अब सुकून से सोता है कि नहीं वो तो पीने वाला जाने, वो हम लोग का विभाग नहीं है। हालांकि वो बेहोशी का नाम शांति देता है, बेहोशी कोई शांति नहीं है। यदि बेहोशी से शांति मिल जाती तो हॉस्पिटल में जितना ऑपरेशन करने वाले का चीर फाड़ होता है, सबको इधर सुंघा करके बेहोश कर दिया जाता है, तो सबको बड़ी शांति मिल जाती होगी। शांति नहीं है, शांति का संबंध बेहोशी से नहीं। शराब पीते हैं आप, भांग पीते हैं आप, गांजा पीते हैं आप, किसी भी तरह का नशा आप करते हैं, तो वह नशा आपके मस्तिष्क में जाकर के जो तंतु आपका चैतन्य होकर के, जागृत होकर के दुनिया को समझने की शक्ति देता है, वह नशा आपके उसी मेमोरी पावर को जाकर के एकदम ब्लॉक कर देता है। बस थोड़ी देर के लिए आप बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी होने की अवस्था को ही यदि आप कहते हैं कि हम शांति की चैन पाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, बेहोशी का ही नाम यदि आप चैन दे रहे हैं, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, इधर सूंघते रहिए, बढ़िया से बड़ा सुख मिलता रहे। सुख का संबंध बेहोशी से कहां है भाई? दुनिया की कोई भी नशा किसी को कैसे शांति दे सकता है? दुनिया की कोई नशा किसी को सुख कैसे दे सकता है? वो बेहोशी देता है, और उस बेहोशी के क्षण में थोड़ी देर के लिए दुनियादारी जिम्मेदारी को भूल जाते हैं। भूल जाने से ये लगता है कि माथा क्या हुआ, टेंशन से दूर हो गया। टेंशन से दूर यदि हो गया तो जब सुबह में फिर नशा फटेगा तो टेंशन धर ले है, ये दूर हो गया।
जिस टेंशन के कारण आप नशा का सेवन करते हैं, तो 2-4-5 घंटे के बाद जब नशा उतरा तो अब टेंशन वो धरा हुआ है कि टेंशन चला गया? टेंशन तो धरा हुआ है, वो कहीं गया नहीं ना। हाँ, 2-4 घंटे के कारण बेहोशी में आकर के उस टेंशन को आप भूल गए। टेंशन को भूलना अलग बात है और टेंशन का खत्म होना अलग बात है। टेंशन, नशा से टेंशन थोड़ी देर के लिए भूला जाता है, लेकिन जब आप ज्ञान की नशा पी लेते हो, जब आप भक्ति की नशा पी लेते हो, जिसको कबीर साहब ने कहा राम रस का नशा यदि कोई पी लेता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे जुग जियहुगे, फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तह रस खाई, चुबे न बुंद अंग नहीं भींजे, दास भवर सब संग लाई, निगम रसाल 4 फल लागे, तामे 3 समाई, एक दूरी चाहे सब कोई, जतन जतन कोई बिरले पाई। उस राम नाम का नशा यदि आपके ऊपर चढ़ जाए, इस भक्ति का नशा यदि आपके ऊपर चढ़ जाए, तो वहां दुख को भूला नहीं जाता है, बल्कि दुख को ही समाप्त कर दिया जाता है, दुख को हटा दिया जाता है। तो एक नशा होता है दारू वाला, तारू वाला, जो वो आपके दुख को खत्म नहीं करता है, बल्कि दुख को थोड़ी देर के लिए भूलने की क्षमता पैदा कर देता है। एक होता है ज्ञान का नशा, भक्ति का नशा, ईश्वर का नशा, भगवान का नशा। जिस नशा से क्या होता है कि ये नशा यदि आपको आदत लग जाए, गुरु का नशा यदि आपको लग जाए, भक्ति का नशा यदि आपको लग जाए, साधु संगति का नशा यदि आपको लग जाए, तो फिर वहां बेहोशी नहीं आती, वहां तो इतना जागरण आता है, इतना जागरण आता है कि दुख का पहाड़ भी यदि आपके सामने में पड़ा हुआ है, तो दुख का पहाड़ एक झटके में आपसे दूर हो जाता है और आप सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कोई राम रसिक रस पियहुगे, पूछता है लोग कि अभी तक तो दारू पीते आया है, तारी पीते आया है। बीच चौराहे पर खड़ा होकर के कबीर साहब से, दुनिया के नशा में डूबने वाले लोगों, विषय के रस में डूबने वाले लोगों, वासनाओं के रस में डूबने वाले लोगों, नशा और दुर्व्यसन के रस में डूबने वाले लोगों, मैं एक महात्मा इस चौराहे पर खड़ा होकर के तुमसे आह्वान करता हूं कि इस नशा के नशेली समाज में कोई है जो राम रस को पीने वाला हो, कोई भक्ति के रस को पीने वाला हो, कोई ज्ञान के रस को पीने वाला हो, कोई ध्यान के रस को पीने वाला हो, जिससे तुम्हें शांति तक पहुंचाया जा सके, कोई है तो बोलो। लोगों ने प्रश्न किया कि दारू तारी पीने से थोड़ी देर के लिए टेंशन दूर हो जाता है, आपका वाला पिएंगे तो इससे क्या होगा? कबीर साहब कहते हैं थोड़ी देर के टेंशन को भूलने की बात छोड़ो, कोई राम रसिक रस पियहुगे, यदि पी लिए तो होगा क्या? पियहुगे जुग जियहुगे, यदि इसको पी लोगे तो जुग जुग तक एकदम आनंद पूर्वक जियोगे। इसी बात को कबीर साहब ने दूसरी भाषा में कहा कि दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें दादा कहता हूं, यदि तुमको लगता है कि हम गुरु हैं, तुमको चेला कहेंगे, इससे कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है, तो छोड़ो, हम चेला नहीं कहेंगे तुमको दादा कहेंगे। दादा कहने से भी मन नहीं मान रहा है, राजी नहीं हो रहा, तो हम तुमको बाप कहने के लिए तैयार है, दादा भाई कहने के लिए तैयार है। भाई से भी मन को सुकून नहीं मिल रहा है, तो हम तुमको बाप कहने के लिए तैयार है। अब दादा भाई बाप कहने से भी तुम्हारा मन नहीं पसीज रहा है, तो चरणन हुई हो बंदा, मैं तुम्हारे चरण को पकड़ करके तुम्हारे चरण की गुलामी करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन एक बात मान ले, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे। बस एक बार तू भक्ति के नशा को एक बार जीवन में उतार ले, ज्ञान के नशा को अपने जीवन में उतार ले, गुरु रूपी अमृत के नशा को अपने जीवन में उतार ले, तो सोजन सदा आनंदा, तुम्हारा जीवन के आनंद का स्रोत खुल जाएगा, सुख का स्रोत खुल जाएगा, परमानंद का स्रोत खुल जाएगा। तो भगवान शंकर ऐसे बैठे हुए, जैसे ही माता पार्वती पूछती है कि आप आंख बंद करके क्यों बैठे रहते हैं बेमतलब के, सब देखिए दूसरा देवता सबको कितना बढ़िया बढ़िया घर बना लिया है,
कितना बढ़िया बढ़िया गाड़ी सवारी खरीद लिया है, आप अपना रहने के लिए घर तक नहीं बनाए। और पत्नी यदि थोड़ा सा पीछे से पंच नहीं मारे तो बहुत पति लोग आलसी होकर के जीवन गुजार जाएगा। गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा? वो पत्नी लोगों को पीछे से एकदम धकेलना पड़ता है, तब पति लोग थोड़ा सा चैतन्य हो पाता है। अब यदि हाथ से न धकेले तो ताना से तो मार मार के। गोस्वामी तुलसीदास जी को इतना महान बना दिया रत्नावली ने, क्या कहना है? गोस्वामी जी इतना महान कवि बनते। पत्नी लोगों की भूमिका गुरु के रूप में बहुत ज्यादा है। सच में मैं आप लोगों का मुंह नहीं पोछ रहा। पत्नियों की भूमिका पति के जीवन में बड़ा काम करता है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी सामान्य जिंदगी जी रहे थे, एकदम वासना से ग्रस्त जीवन जी रहे थे, वह तुलसी से तुलसीदास बनने की जो क्षमता उसमें आई, कहां से प्रेरणा मिली? धक्का तो पत्नी से ही लगा ना। रत्नावली के पास में रत्नावली ने झिकझोरते हुए कहा कि जो ये हार चाम में इतना अपने मन को फंसाए हुए हो, इसी मन को तू पलट करके राम के चरण में लगा दो तो फिर तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। और पत्नी के इसी डांट को सुन करके जब गोस्वामी तुलसीदास जी की चेतना मुड़ी, तो जिसे सामान्य तुलसी के रूप में जाना जाता था, आज उसको आदर के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के नाम से जाना जाता है। तो पति लोग थोड़ा सा ये सोचे कि पत्नी कभी कभी डांटे तो उसको प्रणाम कर लेना चाहिए। वो डांट नहीं रही है, गुरु मंत्र दे रही है कि आगे बढ़ो। अब आपको यहाँ कह रहा तो कल से ज्यादा डांटने मत लगिएगा। ऐसा मत सोचना, क्योंकि मंत्र ज्यादा हो जाए तो फिर बवंडर हो जाएगा। मंत्र थोड़ा सा होता है, तो डांटना भी है तो थोड़ा थोड़ा डांटना है। तो भगवान शंकर को माता पार्वती डांट रही है, क्या आप आंख बंद करके हमेशा बैठे रहते हैं? देखिए सब दूसरा सब देवता को कोई ब्रह्मलोक बना लिया है, कोई विष्णु लोक बना लिया है, कोई और कुछ बना लिया। आप क्या किए? जीवन भर पहाड़ पे बैठे हैं ससुराल में। ताना मार रही है कि पहाड़ पर बैठे हुए आंख बंद किए रहते हमेशा। बाल अपना तो जैसे तैसे जिंदगी गुजर गए, बाल बच्चा को क्या दिए? एक बेटा मयूर पर उड़ रहा है, एक बेटा को चूहा दे दिए। कम से कम स्कॉर्पियो खरीद के दे देते। चूहा कोई सवारी है? उस 100 पीस में रखा हुआ है। यदि कभी जरूरत पड़ जाए गणेश जी को चूहा वाला सवारी निकाली, तो हमको कभी कभी हंसी आती है कि उस चूहा के सवारी पे गणेश जी एक पैर अपना रखे तो चूहा उसका चोखा बनने लायक नहीं रहेगा। खैर जो भी हो, माता पार्वती ताना मार रही कि आप क्यों आंख बंद करके बैठे रहते हैं? अपने जीवन को तो जैसे तैसे हम लोग गुजार लिए, कम से कम बाल बच्चे के लिए तो सोचिए। भगवान शंकर बड़ी सरलता से माता पार्वती को जवाब देते, बड़ा ठंडे दिमाग से। और माता पार्वती कहती है, जब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस दुनिया में जो भी कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, अच्छा करे बुरा करे, हर एक काम के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि इस काम को करने से हमें शांति मिलनी चाहिए। तो सबको अपने अपने तरीका से शांति पाने का अधिकार है, हमको भी अपने तरीका से शांति पाने का अधिकार है। तो जब हम इस समाधि की अवस्था में चित्त को एकाग्र करके बैठे रहते हैं, तो हमको इसी से शांति मिलता है, इसीलिए हम ऐसा करके बैठे हुए। तो माता पार्वती ने कहा कि दुनिया की बात छोड़िए, हम आपकी अर्धांगिनी है ना, तो और किसी को शांति दीजिएगा आपकी नहीं दीजिएगा, कम से कम अर्धांगिनी होने के नाते हमको भी तो बताइए कि आप जिस शांति को प्राप्त कर रहे हैं हम कैसे प्राप्त करेंगे, कि बच्चे लोगों को भी सिखाइए। तो भगवान शंकर ने कहा कि अभी तक तू तो पूछी नहीं थी। यह अध्यात्म की संपदा एक ऐसी संपदा है जिसको भौतिक संपदा की तरफ पत्नी होने के नाते अथवा बच्चे होने के नाते बांटा नहीं जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि जैसे जमीन को पत्नी बच्चे बांट सकते हैं, भाई बांट सकता है या और कोई बांट सकता है, तो हम धर्म और अध्यात्म और भक्ति की भी कोई कमाई करेंगे तो उस कमाई में भी बेटे पत्नी बहन भाई इसका हिस्सा हो जाएगा। ये भक्ति में हिस्सेदारी
नहीं होती। ये कल भी मैंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी बेहद निजी होता है जिसमें चाह करके भी दूसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि हमें भूख लग रहा है, तो हमारे भूख को मिटाने के लिए दूसरे कोई भोजन नहीं कर सकता है। यदि हमें प्यास लग जाए तो हमारे प्यास को बुझाने के लिए किसी दूसरे के पानी पीने से हमें कोई लाभ नहीं होगा। यदि हमारे पेट में दर्द करे तो हमारे पेट के दर्द को मिटाने के लिए दूसरे के द्वारा दवाई खाने से कोई लाभ नहीं होगा। जैसे अपने पेट के दर्द को मिटाने के लिए खुद ही आपको दवाई खानी होगी, जैसे अपने भूख को मिटाने के लिए आपको स्वयं ही भोजन करना पड़ता है, जैसे अपने प्यास को बुझाने के लिए आपको स्वयं ही पानी पीना पड़ता है, वैसे अपने शांति, गति और मुक्ति के लिए आपको स्वयं ही भक्ति करना पड़ता है। इसमें कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को समझाया कि जिस संपत्ति से मैं शांति पा रहा हूं वो संपत्ति भक्ति की संपत्ति है। इसको तू पत्नी बनकर के चाहेगी कि हम ले लेंगे, नहीं ले पाएगी। मेरे पास घर रहता तो वो ले लेती, तू लड़ करके अधिकार पूर्वक। मेरे पास और कोई संपदा रहता तो वो अधिकार पूर्वक लिया जा सकता था। लेकिन ये शांति और भक्ति की जो संपत्ति है, इस संपत्ति को जब तक तू विनम्रता पूर्वक मांगेगी नहीं, पूछेगी नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेगी, तब तक चाह करके भी उस संपत्ति को न तो हम तुम्हें दे पाएंगे और न तू ले पाएंगे। तो आज बड़ी अच्छी बात है कि तूने सवाल किया है। ये जो कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? आज पहली बार सवाल किए, तो आज पहली बार इसको मैं बताने का अधिकारी हूं और आप पाने के अधिकारी हो, क्योंकि इसका रास्ता यही है। तो भगवान शंकर वहां बताते हैं कि जो मैं ये काम कर रहा हूं, मैं अपने अंदर बैठे शिव तत्व को पाना चाहता हूं। एक बात ध्यान दीजिए, अब आप कहीं ये भ्रम में मत पड़ जाइएगा कि शंकर जी पूजा कर रहे हैं और आप कहते हैं कि शिव को पाने के लिए कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि शंकर अलग है और शिव अलग है। जैसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है, उसी तरह से शंकर के हृदय में जो रहने वाला परम तत्व है उसको शिव कहा जाता है। शंकर शिव के रूप में कन्वर्ट होते हैं। अभी मेरा जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में था, तो वहां पर जो हमारे हिंदू धर्म के 6 जगत गुरु हैं, उस 6 जगत गुरु में एक जगत गुरु आते हैं जिसका नाम वल्लभाचार्य है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक आरंग प्रखंड पड़ता है, चंपारण, रायपुर जिला, नया रायपुर, जहां रायपुर स्टेशन राजधानी से 30-25 किलोमीटर लगभग दूर में नया रायपुर बस रहा है। उसी नए रायपुर के इलाके में चंपारण एक जगह पड़ता है, जहां पर जगत गुरु वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थान है और बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है। उसी जगह पर एक शिव जी के मंदिर बने। तो वहां पर जो कबीरपंथ समाज से कुछ लोग जुड़े हुए थे, उसने मेरा कार्यक्रम रखा। 42 दिन का लगभग कार्यक्रम इस साल था और आप लोगों की शुभकामना से प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम वहां पर बढ़ता ही जाता है। दोबारा फिर हम लोगों को जाना है। तो उस कार्यक्रम में जब वहां पर अपने समाज के कुछ लोग वहां सत्संग आयोजित किए, तो वहां के 2-4-5-10 पंडित लोग आए और उन लोगों ने विरोध किया कि यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, इसके बगल में कबीर साहब वाला कार्यक्रम हो, ये ठीक नहीं है, नहीं होने देंगे। मुझे सूचना दी गई तो मैंने कहा कि कार्यक्रम तो होगा, पंडाल लगाइए। पहले पंडाल को मुंह से नबी बोल रहा है, पंडाल आप लगाने की तैयारी कीजिए, पंडाल को यदि छू लेगा तो उसके बाद फिर देखा जाएगा। मुंह से बोलना हवा हवाई बात अलग होती है, और सामने में आके कोई कुछ करे तब ना उस बात को मानी जाएगी। तो आप लोग पंडाल लगाए, पंडाल लगाए, मुंह की बात मुंह तक रह गई, कुछ किया नहीं, केवल अफवाह थी। जैसे ही आए, पंडाल बहुत बड़ा लगा हुआ था और कार्यक्रम मेरा शुरू हुआ। तो उसमें प्रथम, चूंकि 3 दिन का कार्यक्रम था, प्रथम सत्र में कुछ कम लोग आए
वो जितने पंडित जी का समूह था, चूंकि वहां बहुत बड़ा मंदिर है तो पंडित तो रहेंगे ही, उसमें से एक पंडित जी बेचारे उस भीड़ में मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आया। शायद उसको अपने ग्रुप के लोगों के द्वारा भेजा गया होगा। ये सुनते हैं कि बिहार से कोई महात्मा आए हैं, पहले जाके सुनो कि वो बोलते क्या है। यदि कुछ ठीक ठाक बोल रहे होंगे तब तो बढ़िया है, कुछ गड़बड़ यदि बोलेंगे तब हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा ही शायद वो लोग दिमाग बनाया, योजना बनाया, और उस भीड़ में आकर के बेचारा बैठ गए, मेरा प्रवचन सुने, अच्छा लगा। फिर वो सत्र समाप्त होने के बाद जब लौट करके गए तो अपने समाज में जाकर के बताया होगा कि भाई एको प्रवचन तो गलत नहीं कर रहे हैं, खोज रहे हैं हम लोग की कहीं गड़बड़ी मिले तो गड़बड़ी दिखाई कहां देती, ठीक ठाक ही कर रहे हैं। तो दूसरे सत्र में फिर 10 लोग आए, तीसरे सत्र में तो पंडाल भी खचाखच भर गई और उन लोगों की संख्या पहले 1 आया था, फिर 5-10 आया, फिर तो 20-25 की संख्या है। और सब लोग जब तीनों सत्र के कार्यक्रम को सुने उसे इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने निवेदन किया कि शिवरात्रि नजदीक में है, इस शिवरात्रि में हम लोग प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम करवाते हैं, तो इस शिवरात्रि में आप ही कार्यक्रम कर दीजिए, आप ही का कार्यक्रम हो जाएगा। तो वहां के जो लोग पहले से डरे हुए थे कि ये लोग विरोध करेगा, जो माहौल बनाया था, उसको आश्चर्य लगा कि बड़ा गजब है कि जो आदमी अभी तक हमारे पंथ के सत्संग का विरोध करता था, वो आदमी कह रहा है कि हमारे मंदिर में जो शिवरात्रि की पूजा होगी इसमें आप ही कार्यक्रम कर दीजिए। इससे उसको बड़ी खुशी हुई। लेकिन मेरे पास समय नहीं था, क्योंकि 42 दिन के बाद पहले से कार्यक्रम मेरा बिहार में फिक्स था, तो हमको बिहार ही आना था। तो मैंने उनको अब क्या कहूं, तो मैंने कहा कि क्षमा कीजिए, समय मेरे पास रहता तो हम आपका कार्यक्रम जरूर कर देते, लेकिन समय मेरे पास नहीं, हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो वो और जिद करने लगा कि किसी तरह से आप एक कार्यक्रम को कैंसिल कीजिए और मेरे यहाँ का कार्यक्रम कर दीजिए, शिवरात्रि वाला कार्यक्रम। तो हमें थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा कि आप मेरा कार्यक्रम मत करवाइए, क्योंकि मेरा कार्यक्रम आप यदि करवाएंगे तो आप जो ये पूजा पाठ के नाम पे थोड़ा बहुत धंधा करते हैं, आप लोगों का रोजी रोटी चलता है, मेरे कार्यक्रम करवाने से, चूंकि हम मुंह पोछेंगे नहीं कि आप हमको कार्यक्रम करवाने ले जा रहे हैं, तो आप हमसे जो बोलवाना चाहिएगा वही हम बोलेंगे, ये नहीं होगा। हम वही बोलेंगे जो सच होगा। उस सच को बर्दाश्त करने की यदि आपके पास क्षमता हो तब तो मेरा कार्यक्रम जरूर करवाइए। लेकिन मुझे समझ में आती है कि यदि मैं कुछ सच बोलूंगा तो हो सकता है कि भीतर से आप सच मानेंगे भी, तो फिर भी आपका जो धंधा है, आपका जो रोजगार है, उस रोजगार पर थोड़ा बहुत धक्का पड़ जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे मत ले जाइए। तो बेचारा कहा ठीक है, कार्यक्रम में नहीं जाइएगा, लेकिन आप एक बात समझा दीजिए कि ये जो कह रहे हैं आप कि मेरे रोजगार पे धक्का पड़ जाएगा, तो कैसे पड़ जाएगा? ठीक है, मंच पे नहीं कहिएगा, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा बताइए कि आप ऐसा क्या कहिएगा वहां पर कि जो कहने से हमारे काम धंधा पे थोड़ा बहुत असर पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा? मैंने उनसे निवेदन किया, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग अंगूठा छाप नहीं है, पढ़े लिखे, साधना मार्ग में जुड़े हुए, इंटर मैट्रिक करते करते 8वां में पढ़ते पढ़ते साधु बनने की इच्छा हुई थी। 1-2 साल माता पिता को शांत करने में लगा, क्योंकि जिस समय कहे 12-13 वर्ष की उम्र थी, माता पिता को जैसे जाके कहे कि साधु होना चाहते हैं, तो दुनिया के कौन माता पिता है जो चाहे कि हमारा बच्चा साधु हो जाए? कोई माँ बाप नहीं चाह रहा है। तो रोना धोना शुरू करे। तो मुझे ये लगा कि माता पिता को रुला करके जाना ठीक नहीं है। तो जो बातें आगे चल करके दुनिया को समझाना है, लकड़ाकोल में जाके समझाना है, तो उसकी शुरुआत माता पिता से ही किया जाए। यदि इसको समझाने में हम सफल हो जाएंगे तो वही बात को फिर दुनिया को भी समझाने में हम सफल हो जाएंगे। तो शुरुआत माता पिता से किए। 2 साल लगा मुझे समझाने,
और समझाते समझाते समझ गए, तब तक मैट्रिक की परीक्षा दिए। मैट्रिक के रिजल्ट निकलने का इंतजार नहीं किए, घर से निकल गए। बाद में रिजल्ट निकला, फिर कुछ दिन के बाद लगा कि तू पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, कर ले। इंटर किए। इंटर करने के बाद तब मैं कहलगांव आया। कहलगांव आया, कहलगांव में रहना भी शुरू हुआ, जीवन की भी शुरुआत हुई। लेकिन फिर लगा कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, तो अपने इस कहलगांव के एसएसबी कॉलेज से बीए किया 2004-7 में। और बीए करने के बाद 14 साल तक पढ़ाई छूट गई, क्योंकि उसके बाद फिर आश्रम बनाना और सब काम करना, करते 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 क्या हुआ, आज पूरी दुनिया देख रही है। भारत के लगभग 10-15 राज्यों में कार्यक्रम हम लोगों का चलता है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, अपना नेपाल, और जहां जहां है कार्यक्रम दिन रात करते रहे। इस साल में 2025 में 365 दिन में 325 दिन तक का कार्यक्रम हम लोगों का है। कितना दिन का? 325 दिन का। 40 दिन भी बरसात के समय में आश्रम में काम है। इस वजह से उस 40 दिन को जबरदस्ती रोका गया, कहीं नहीं तो मर जाएंगे भाई, इतना कार्यक्रम करवाओगे तो जिंदा रहेंगे कि कैसे, तो बचा हुआ है। तो इस तरह कार्यक्रम का सिलसिला चल रहा था, आश्रम निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसके कारण 14 साल पढ़ाई छूटी। फिर जब इधर का आश्रम का काम धंधा सब समाप्त हो गया, सब चीज से निश्चिंत हो गए, तो फिर एक बार मन में लगा कि नहीं, अब जो पढ़ाई में ब्रेक मारा गया था फिर से उसको चालू किया जाए। और 14 साल की छोड़ी हुई पढ़ाई को दोबारा पकड़ने के बाद आप लोगों की शुभकामना से जो पढ़ाई की सबसे अंतिम डिग्री होती है, जिसको पीएचडी कहा जाता है, वह भी करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, वह कर लिया गया। तो उसको करने में पीएचडी कोई बच्चे का तो खेल है नहीं, वो करने में कितना पढ़ना पड़ता है। हजारों पुस्तकों को पढ़ने के बाद उसी क्रम में, चूंकि जो हमको सब्जेक्ट दिया गया था सरकार के द्वारा, संत कबीर के संत मत दर्शन में आदर्श राष्ट्रीयता के सूत्र, इसी पर मुझे थीसिस लिखना था। तो जब दर्शन की बात होगी तो उसमें राम को भी लाना पड़ेगा, शिव को भी लाना पड़ेगा, कृष्ण को भी लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। उसमें शिव पुराण का जब अध्ययन किया गया तो शिव पुराण पढ़ने के बाद तब पता चला कि शंकर और शिव में क्या अंतर है। ये बात हम लोगों के समझ में आई। इसको सुनिए आप लोग, अच्छा लगे तो मानिएगा, नहीं अच्छा लगे तो मत मानिएगा। कबीर साहब ने कहा, कहत कबीर हम कहबे न करबो, हम नहीं मानबो तो हम की करबो। तो ये बातचीत मेरी जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर आप क्या कहिएगा जिससे मेरा रोजगार चौपट हो जाए। तो मंच पे नहीं बताइएगा कहीं, लेकिन हम लोगों को एकांत में बता दीजिए। तो मैंने कहा सुनिए, जब शिव पुराण पढ़े, उस शिव पुराण में एक अजब चीज दिखाई दिया। वो दिखाई क्या दिया? मैंने कहा ये शिवरात्रि पे आप मुझे ले जाना चाहते हैं कार्यक्रम करवाने के लिए, उस शिवरात्रि का मतलब आप लोगों ने दुनिया को क्या समझाया है? पूरी दुनिया में शिवरात्रि के नाम पर यह चलाया गया कि शिव जी की जो विवाह हुआ था ना, उसी रोज हुआ था। तो भगवान शंकर के विवाह का जो वर्षगांठ मनाया जाता है, उसी को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। पूरे दुनिया में पंडित लोग यही समझाया है। मैंने कहा उस पंडित जी से कि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी का कोई शास्त्र तो पढ़े होंगे आप। यदि शिव जी का शास्त्र पढ़े हैं तो पूरे भारत में भगवान शंकर का कोई ऐसा शास्त्र उठा के लाइए, कोई शास्त्र, और जिस शास्त्र में आप यह दिखा सके मुझे कि दिखाइए कि इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का वर्षगांठ जो है वह महाशिवरात्रि है, उसको हमें दिखाइए। पूरे शिव जी के किसी भी शास्त्रों में, किसी भी ग्रंथों में शिवरात्रि का अर्थ ये नहीं है, बल्कि महाशिवरात्रि का अर्थ ये है कि जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में, बुद्ध का पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के अंदर जब भक्ति की प्रेरणा जगी तो उस परम तत्व की तलाश के लिए, परम सुख की, परम शांति की तलाश के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए वो तपस्या में लीन होने के लिए घर से निकल गए। निकले कि नहीं निकले?
फिर भटकते भटकते 10 बरस 20 बरस भटकने के बाद आखिर बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और कठिन तपस्या करने के बाद आखिर में एक ऐसा समय आया जब बुद्ध पूर्णिमा के, अभी जो अब बैसाख पूर्णिमा आएगा, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बैसाख पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। इसी बैसाख पूर्णिमा की रात्रि में, मध्य रात्रि में, जब उसे अपने अंदर में उस परम तत्व का साक्षात्कार हुआ, परम तत्व की अनुभूति हुई, तो उसी रोज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हुई और उसी रात्रि में उसके जीवन में एक परिवर्तन आया। जो अब तक सिद्धार्थ बन करके जी रहा था, उस आत्म तत्व की अनुभूति के बाद वो क्या बन गया? बुद्ध बन गया।